छाया का सच। देहरादून की घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव सौंधा में हर रात एक चीख गूंजती थी। गांव वालों का कहना था कि पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली से यह चीख आती है। किसी ने हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था, लेकिन युवा जासूस आदित्य रॉय ने इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया। आदित्य को यह मामला तब मिला जब एक रिपोर्टर रिया, जो इस रहस्य पर काम कर रही थी, अचानक गायब हो गई। रिया ने आखिरी बार आदित्य को फ़ोन पर बताया था कि वह हवेली में एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। आदित्य ने ठान लिया कि वह रिया को ढूंढ कर रहेगा और सौंधा के रहस्य को उजागर करेगा। जांच शुरू करने पर आदित्य को पता चला कि यह हवेली 150 साल पुरानी थी और इसका मालिक राजा विक्रम सिंह था। कहा जाता है कि विक्रम सिंह तंत्र मंत्र और काले जादू में विश्वास करता था। गांव वालों का मानना था कि उसने अमर होने के लिए कई लोगों की बलि दी थी। एक दिन गांव वालों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे मारने के लिए हवेली में आग लगा दी, लेकिन राजा की मौत की पुष्टि कभी नहीं हुई। तब से इस हवेली को छाया का घर कहा जाने लगा। आदित्य ने हवेली का दौरा करने का फैसला किया। गांव वाले ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। रात के ठीक 11 बजे आदित्य ने हवेली में कदम रखा। जगह भयानक रूप से शांत थी। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी। तभी उसे दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखा, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखा था। आदित्य ने उसकी तस्वीर ली। अचानक हवेली के भीतर से हल्की फुसफुसाहट की सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर ताज़ा खून के हाथों के निशान बने थे। हवेली के तहखाने में आदित्य को एक कमरा मिला, जो अंदर से बंद था। उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर बलि के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार थे। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। वह रिया थी, एक कोने में बंधी हुई। आदित्य ने उसे छुड़ाया, लेकिन रिया ने कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, छाया आ रही है। जैसे ही आदित्य और रिया बाहर निकलने लगे, एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई साधारण परछाया नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। उस छाया ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। उसकी आवाज़ गूंजती हुई और भयानक थी। आदित्य ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। छाया ने रिया को खींचने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने तेजी से दीवार पर लिखे प्राचीन निशान की तस्वीर का इस्तेमाल किया। उसने उसे उल्टा कर दिया और दीवार पर लिखा मंत्र जोर से पढ़ने लगा। छाया दर्द में चीखने लगी और अचानक गायब हो गई। हवेली की दीवारें हिलने लगी और ऐसा लगा कि पूरा घर गिरने वाला है। आदित्य और रिया किसी तरह वहाँ से बाहर निकले। रिया ने बताया कि हवेली में विक्रम सिंह की आत्मा अब भी मौजूद थी। छाया वही आत्मा थी जो अमर रहने के लिए बलि चाहती थी। हवेली में आने वाले लोग उसके लिए शिकार बन जाते थे। आदित्य ने हवेली के बारे में प्रशासन को जानकारी दी और इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। छाया का सच अब भी गांव वालों की कहानियों का हिस्सा है, लेकिन कोई उस हवेली की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट स्टोरियाँ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।